वेलकम टू स्टडी विथ क्लेम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इधर है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए इनमें अंतर देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? प्रजनन में एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक, इधर अलैंगिक है ना, तो प्रजनन में एक जनक भाग लेता है। जो अलैंगिक जनन है उसमें एक जनक भाग लेता है। अब लैंगिक में देखते हैं, प्रजनन में दो जनकों का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर दो जनक होंगे तभी हमारा लैंगिक जनन होगा, तभी हमारा लैंगिक जनन हो पाना संभव है। ठीक है, जैसे मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए तभी लैंगिक जनन होगा। और अलैंगिक जनन में एक मेल हो या एक फीमेल हो, दोनों में से एक हो तो अलैंगिक जनन हो जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है? समसूत्री कोश का विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री कोश का विभाजन होता है। ठीक है, अब लैंगिक जनन में देखिए, अर्धसूत्री कोश का विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। अर्धसूत्री कोश का द्वारा क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं लैंगिक जनन में। जैसे कि अंडाणु और शुक्राणु, स्पर्म आपस में जब ये दोनों क्रिया करते हैं, जब जाइगोट बनाते हैं तो ये युग्मक बनते हैं। ये इस प्रकार से फिर भ्रूण का, एम्ब्रियो का क्या होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, वो धीरे धीरे बनना शुरू होता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है? निषेचन नहीं होता। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। अब लैंगिक जनन में देखते हैं। लैंगिक जनन में देखिए निषेचन होता है, यानी कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता और लैंगिक जनन में निषेचन होता है। ये निषेचन होता क्या, ये भी समझ लेते हैं। जब स्पर्म शुक्राणु, जब मेल के शुक्राणु फीमेल पार्ट के अंडाणु से जब मिलते हैं, उन दोनों का मिलना ही क्या है? निषेचन है ये। यानी कि स्पर्म अंडाणु जो फीमेल है उसके काफी सारे अंडाणुओं में से एक अंडाणु से मिले, एक अंडाणु से और एक शुक्राणु जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या है? निषेचन होता है ये। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है? सरल व तीव्र प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन क्या है? सरल है और तीव्र प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो अलैंगिक जनन है ये तीव्र प्रक्रिया, तेजी से होता है और सरल भी है। ये लैंगिक जनन के मुकाबले सरल भी है। अब लैंगिक जनन में देखते हैं, जटिल व धीमी प्रक्रिया है। जटिल व धीमी प्रक्रिया हम बताते हैं आपको कैसे है। जब आप देखते हैं ना कि एक मेल और एक फीमेल दोनों जोड़ों की जब आपस में शादी करा दी जाती है, तो जब उनसे जो शिशु उत्पन्न होता है तो उसको बनने में कितना टाइम लगता है? 9 महीने का टाइम लगता है। तो ये वही है कि ये जो लैंगिक जनन है इसकी प्रक्रिया धीमी है। इसको कम से कम 9 महीने बाद इसका क्या मिलता है? फल मिलता है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। इसमें तुरंत ही बहुत जल्दी तीव्र प्रक्रिया होती है, जिससे उत्पन्न होता है, शिशु उत्पन्न होता है या वो अपने जैसे ही संतान उत्पन्न कर लेते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में टाइम लगता है, इसलिए ये धीमी प्रक्रिया है। अब 5 पॉइंट क्या है? संतान जनक के समान गुणों वाली होती है। अलैंगिक जनन में होता क्या है? उसमें संतान उनके ही समान गुणों वाली होती है। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। क्या होता है देखिए, संतान में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। संतान में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि
जैसे शिशु होता है पर वो बड़ा होता है तो उसकी शक्ल उसके पिताजी से मिलती है, या उसका गोरा रंग है उसकी माताजी से मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में गुण पाए जाते हैं। किसी के पिताजी थोड़े गट्टे हैं, मतलब नाटे हैं, और किसी के मोटे हैं, तो ये भी अंतर आता है। तो ये क्या है, संतानों में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, तब जाकर लैंगिक जनन होता है और फिर क्या होता है, संतान उत्पन्न होती हैं। उनके जैसी ही संतानें नहीं होती, उनसे विभेद होती हैं, उनसे अलग होती हैं, उनका रंग रूप भी अलग हो सकता है या उन्हीं के समान हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो सकता जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। ठीक है, तो यही है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।